पाकिस्तान में भी भगवान शिव हैं, वही लालसा जी कटास जी महाराज जो वहाँ भगवान शिव के नेत्र से 2 बूंद आंसू गिरा। 12 ज्योतिर्लिंग भी मैं पूजा कर चुकी हूँ, कैलाश मानसरोवर भी जा चुकी हूँ, पाकिस्तान कटास जी महाराज जा चुकी हूँ, मैं वैष्णो देवी 12 बार साइकिल से जा चुकी हूँ, माँ कामाख्या जी भी जा चुकी हूँ, गंगोत्री से रामेश्वरम भी पैदल यात्रा कांवर ले करके 3 महीने में जा चुकी। अभी मैं जाने लायक नहीं हूँ, मेरा घुटना टूट चुका है, स्टील लगा है, निकला है, लेकिन एक अंदर से एक पावर है जो प्रेरित कर रहा है कि चलो जो लगेगा शिव की भक्ति में सच्चे दिल से, उसको वह पावर जरूर मिलेगा, सबको मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच भारत देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार समेत देश भर में मशहूर कृष्णा बम, जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। मैं बाबा की शिव की कृपा से शिव की भक्ति मुझे प्राप्त हुई है और मेरी भक्ति में तपस्या मार्ग है, कांवर लेकर के पैदल चल कर के बाबा का जल चढ़ाना। तो 12 ज्योतिर्लिंग भी मैं पूजा कर चुकी हूँ, कैलाश मानसरोवर भी जा चुकी हूँ, पाकिस्तान कटास जी महाराज जा चुकी हूँ, नर्मदा से उज्जैन कांवर लेके जा चुकी हूँ, साइकिल यात्रा से माता वैष्णो देवी। शिव शिवा एक ही हैं, शिव शक्ति का शिव पुराण में ऐसा आता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग हट के पूजा की जाती है। तो मैं वैष्णो देवी 12 बार साइकिल से जा चुकी हूँ, माँ कामाख्या जी भी जा चुकी हूँ, गंगोत्री से रामेश्वरम भी पैदल यात्रा कांवर ले करके 3 महीने में जा चुकी हूँ, हरिद्वार से बाबा बैद्यनाथ भी जा चुकी हूँ और उम्र का अब सीमा पार कर चुकी हूँ। इसलिए अब 4 सोमवार में सिर्फ बैद्यनाथ धाम नहीं जा करके अलग अलग ज्योतिर्लिंग के यहाँ पैदल चल करके पूजा करती हूँ। एक बार अभी जा रही हूँ बाबा बैद्यनाथ, चूँकि अब 4 सोमवारी मेरे से संभव नहीं हो सकेगा, हो सके शरीर का अब ये थोड़ा गिरावट हो गया है, तो अभी जा रही हूँ। फिर चली जाऊँगी उज्जैन, नर्मदा से कांवर लेकर के पैदल उज्जैन जाऊंगी। फिर कलकत्ता तर्केश्वर नाथ भी मैं कांवर चढ़ा आती हूँ। यानी 4-5 जगह मैं सावन में। अब भगवान शिव की साधना में लीन कब से हैं आप? सन 1982, ऐसे सन 1976। अच्छा। 76 में हुआ क्या था कि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार पड़ गए थे, मरणासन हो गए थे। तो 76 में से ही मैं शिव की साधना, पहले डाक कांवर सुल्तानगंज से बाबा गरीबनाथ को चढ़ाना, अकेले जल उठाती थी, चढ़ा लेती थी 8-9 घंटे में। तो पहले गरीब स्थान से ही मेरी साधना 76 से शुरू हुई और गरीब स्थान आते आते फिर प्रेरणा जगी, एक स्वप्न आया। तो स्वप्न के माध्यम से मैं कभी नहीं गई थी सुल्तानगंज से देवघर, स्वप्न में मैं मार्ग देखी थी और उसी स्वप्न के मार्ग से मैं कांवर सुल्तानगंज में 82 से शुरू की और 82 से फिर प्रेरित खुद ब खुद तो शिव हैं, प्रेरणा देते रहे और जगह जगह की जो तपस्या का मार्ग, यात्रा, दर्शन, ये भगवान शिव के प्रेरणा से ही मुझे हुआ है। ये नहीं कि मुझे कोई करा दिया है, मैं खुद कर ली हूँ। मनुष्य में ऐसा कोई शक्ति और साहस है नहीं। तो ये तो जो लग जाता है उसको मार्ग देने वाला एक ही है, जो महाशिव हैं, वही मार्ग देते हैं और मार्ग दिखाते रहेंगे। आप चलते रहिए, अब बस उन्हीं का मार्ग दिखाया हुआ है, वो दिखाते हैं। इस बार पिछले साल नहीं जाना था तो कुछ घटना घट गई मेरे शरीर में, तो मैं नहीं जा सकी। भगवान शिव में आप इतना लीन होती हैं, साधना में इतना लीन होती है कि में आप सैकड़ों किलोमीटर की दूरी आप सफ़र में तय करती हैं। ये कैसे होता है? ये एक बहुत कठोर प्रश्न है आपका। जब भी मैंने तिथि और समय अपना से तय करती हूँ, चूँकि सर्विस में थी तो छुट्टियाँ लेनी पड़ती थी, तो तिथि और पहुँचने का दिन आप शिक्षिका थी? हाँ, तय करती थी। हेडमिस्ट्रेस से रिटायर किए हैं। तो तय जब मैं करती थी तो बाबा का यही एक असीम कृपा है कि बस उसी समय और उसी तिथि से गंगोत्री से रामेश्वरम 85 दिनों में मेरा 3 महीने का ऑन लिव था। 4500 किलोमीटर पूरा भारत यात्रा भोलेनाथ करा दिए। मैंने ये एक असीम कृपा है बाबा की कि मुझे पहुंचना है बाबा 28 को, तो 28 को ही पहुंचा देंगे। हमें सुबह 7 बजे जल चढ़ा देना है भोलेनाथ। इतना शक्ति कहाँ से आता है? आप मानती हैं मिरेकल? ये शक्ति तो ऊपर वाले की है, ये तो मनुष्य में तो वही शक्ति देते हैं। वो कैसे शक्ति आता है? एक पावर है
जो आप देख नहीं सकते हैं और मुंह से भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन अनुभव होता है। एनर्जेटिक पावर एक ऐसा है, अभी मैं जाने लायक नहीं हूँ, मेरा घुटना टूट चुका है, स्टील लगा है, निकला है, लेकिन एक अंदर से एक पावर है जो प्रेरित कर रहा है कि चलो। वो देखने का तो नहीं है, लेकिन जो लगेगा शिव की भक्ति में सच्चे दिल से, उसको वह पावर जरूर मिलेगा, सबको मिलेगा, हम ही को नहीं। अब भारत छोड़ पाकिस्तान भी जाकर दर्शन कर चुकी हैं। हाँ, पाकिस्तान में भी भगवान शिव हैं। वही लाल शास्त्री कटास जी महाराज जो वहाँ भगवान शिव के नेत्र से 2 बूंद आंसू गिरा था जब माता सती हो गई थी। तो एक बूंद वहाँ है जो कुंड है, और उसी जगह एक शिव मंदिर है। मंदिर तो बहुतों हैं, मंदिर खड़ा है लेकिन मूर्ति नहीं है किसी में। शिवलिंग एक है छोटा सा, इतना बड़ा, और मंदिर भी छोटा एक बचा हुआ है, और वह कुंड है जो भगवान शिव की आँख से आंसू गिरा था। वहाँ भी आप पैदल ही गए? नहीं, वहाँ तो वीज़ा लगता है। वहाँ हाँ, कैलाश में पैदल गई, वीज़ा लगा। जब चुनाई यहाँ से दिल्ली से, तो सभी घोड़ा पर चढ़ करके चाइना बॉर्डर गए, मैं पैदल गई। चाइना में पैदल चली गई, लेकिन वहाँ तो वाघा बॉर्डर पार करना है, फिर पाकिस्तान के फोर्स आएंगे, वो आपको रिसीव करेंगे, आप ऐसे नहीं ना जा सकते हैं। पाकिस्तानी लोग आते हैं तो बिना वाघा बॉर्डर पार किए, उतरे, बस में चढ़े, सब जगह चले गए, यहाँ कोई डर नहीं है। लेकिन वहाँ तो जाने में शायद डर है। तो वहाँ जो यात्री इस शिव की पूजा करने के लिए जाते हैं, तो उनको व्यवस्था पाकिस्तान गवर्नमेंट को करना पड़ता है कि कुछ घटना नहीं घट जाए, इसलिए पूरा बंदोबस्त के साथ ले जाते हैं। कृष्णा बम के पास वाकई भगवान शिव का एक चमत्कार कहिए या फिर ऊपर वाला का एक ऐसा चमत्कार कहिए कि कृष्णा बम का बिहार समेत देश समेत विदेश में भी नाम है। साधना और लीन तपस्या के वजह से एक मैसेज जरूर हम चाहेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि सावन का समय नज़दीक आते जा रहा है। मैसेज क्या रहेगा आपका? भगवान शिव धरती नहीं बनी तो धरती बनाए, और ईश्वर एक ही हैं जो शिव हैं। और जो मनुष्य उस धर्म का नाम सनातन पड़ा। सनातन का मीनिंग होता है कि सभी एक हैं, कहीं कोई अलग है ही नहीं। तो जो शिव के तपस्या में, उनके तपस्या ही करना है, बाबा को जलाभिषेक जरूर करें। और हर मनुष्य ओम नमः शिवाय अपने जिह्वा पर नहीं रखे तो हृदय में ज़रूर रखे, और इससे बाबा कल्याण सबका करेंगे। जब सावन आवे, चाहे ऐसे भी शिव मंदिर सामने हो तो जलाभिषेक करें, नहीं सामने हो तो घर में छोटा शिवलिंग जरूर रखें, और सुबह उठ करके कुछ खर्च नहीं है, बाबा को जल चढ़ाइए, मन से प्रणाम कीजिए। लेकिन इतना ही मैसेज है कि हर घर में छोटा शिवलिंग होना चाहिए और शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। और मूर्तियाँ तो विशेष खाएँ जो अपना जैसी इच्छा है रखे, लेकिन जब तक शिवलिंग अपने स्थान पर, अपने मंदिर में नहीं रखेंगे, आपकी पूजा और साधना सफल नहीं होगी। तो हमारे साथ अभी कृष्णा बम बातचीत कर रही थी। कालों का काल महाकाल की जो भक्त हैं कृष्णा बम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।